वेलकम गाइस। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डीप वाटर। गाइस, ये जो डीप वाटर है ये किसकी स्टोरी है? विलियम ऑरविल डगलस, यानी कि विलियम और डगलस की आत्मकथा। उनके ऊपर क्या बीती, ये उसी के बारे में पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये उनकी एक किताब है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, एक्सर्प्ट है, यानी कि अंश है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा विलियम और डगलस के बारे में जान लेते हैं। विलियम और डगलस जो थे 40 साल की उम्र में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और ये जो है इनके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी एसोसिएटेड है कि ये जो थे सबसे यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। राइट, कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक और सबसे यंग एज में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले व्यक्ति थे। इसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उनके ऊपर, यानी कि एक यंग बॉय के मन में पानी के प्रति, वाटर के प्रति डर पैदा हो जाता है, और आखिरकार अपनी दृढ़ निश्चय की वजह से उस पानी के डर के ऊपर वो काबू पाते हैं। फाइन गाइस, तो ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। कहानी में क्या है कि जब विलियम डगलस, यानी कि विलियम और डगलस, राइट गाइस, विलियम डगलस की उम्र जो थी वो कितनी थी? सिर्फ 10 से 11 साल की थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्विमिंग सीखेंगे। ठीक है, इनका जो भरण पोषण था, यानी कि मतलब जो ब्रिंग एंड ब्रॉट अप जो थे वो कहां पे होते? याकिमा कहां पे है? वॉशिंगटन, यूएसए के अंदर एक शहर। तो वहां पे इनका पालन पोषण हुआ था। ठीक है, 10-11 साल की उम्र में इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्विमिंग सीखेंगे। उनके घर के पास ही एक YMCA पूल था, वो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था, एंड इट वाज सेफ फॉर स्विमिंग। ठीक है, पास में ही याकिमा रिवर भी बह रही थी, बट इनकी मदर ने इनको वार्न किया कि याकिमा रिवर में जाना सेफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज बहती है और वहां पे और भी कई सारे एक्सीडेंट्स हो चुके थे। अब YMCA पूल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि याकिमा में था, याकिमा अ प्लेस इन वॉशिंगटन, यूएसए, इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट द शैलो एंड। शैलो का मतलब कम गहरा, एंड इट वॉज ओनली 9 feet डीप एट द डीप एंड। जो डीप एंड था वहां पे कितना था? ये 9 feet डीप था। अब यहाँ पे स्विमिंग के लिए उन्होंने अपनी तैयारियां लाइक विंग ऑफ, ठीक है, पेयर ऑफ विंग्स लाइक बच्चों को यहाँ पे क्या है, वो हवा भर करके वो पहना दिए जाते हैं ताकि वो डूबे ना। साथ साथ उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ली। हालांकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने से पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, रीजन भी वो जो थे वो काफी स्किनी थे। स्किनी का मतलब बहुत पतले थे, और इस वजह से विलियम उस स्विमिंग कॉस्ट्यूम को पहनने से मतलब हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि उसके पैर जो थे वो बहुत ही ज्यादा थिन थे, पतले थे। बट उसने अपने इस हेजिटेशन को दूर किया और अपने निश्चय के प्रति, यानी कि स्विमिंग सीखने के लिए उनको पहनने के लिए वो एग्री हो गए। जब वो YMCA पूल पर जाता है विलियम, तो उसको एक बचपन का अपना एक फियर याद आता है, बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, चाइल्डहुड। ठीक है, इंसिडेंट तो नहीं कहेंगे इसको, इट वॉज अ एक्सीडेंट। ठीक है, एक दुर्घटना होती है। क्या थी ये? जब विलियम डगलस 3 से 4 साल के थे, विलियम जब कितने टाइम का था? 3 से 4 साल का, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गया था। ठीक है, तो अचानक से एक तेज लहर आती है। समुद्र, कैलिफोर्निया बीच, समुद्र के किनारे थे अपने फादर के साथ, तभी अचानक से एक तेज लहर आती है, एंड ही वाज नॉक्ड डाउन बाय द वेव्स। तेज लहर जो है उसको पानी के नीचे गिरा देती है। कुछ सेकंड की बात होती है, हालांकि उसके फादर उसको बचा लेते हैं। ठीक है, बट तभी से उसके मन में पानी के प्रति डर बैठ गया, और ये जो डर था वो वापस कहां पर आया? YMCA पूल पर। कैसे? एक दिन की बात है, नरेटर YMCA पूल जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी चले जाता है। उस दिन क्या था, कोई आया नहीं था वहां पे, वो अकेला था। तो वो पूल के साइड में बैठ करके थोड़ा इंतजार करने लगता है कि भाई बाकी लोग आ जाएं, देन ही वुड स्टार्ट लाइक स्विमिंग। अचानक से वहीं पर क्या होता है, अचानक से ए स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ 18, लगभग 18 साल के आसपास का बुली का मतलब होता है एक तगड़ा सा लड़का आता है। आपने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा, कोई ना कोई एक होता है ना जो अपनी चलाता दादा टाइप का, हेकड़ी सी। तो एक तगड़ा सा लड़का आता है 18 साल की उम्र का, उसको उठाता है एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। तो जो पूल का जो डीप एंड था वहां पे उसको क्या कर देता है, वो फेंक देता है। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में जनरली जो आता है
वो किसके ऊपर आता है, जब वो डीप एंड ऑफ द पूल में जाता है तो वो क्या करता है अपने आप को बचाने के लिए, लाइक क्या क्या उसने कोशिशें की है, ठीक है ना, हाउ डिड ही ग्रो पैनिक की, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा है और ये बच्चों का मेन कंसर्न भी रहता है। तो इसीलिए मैंने जो जो इसने एफर्ट्स किए इस डीप एंड में अपने आप को पानी से बचाने के लिए, वो मैंने सिस्टमेटिक पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं ताकि आपको आसानी से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, बुली जो है इसको डीप एंड ऑफ द पूल में फेंक देता है, ठीक है, एज अ प्रैंक, एक डेंजरस प्रैंक खेलता है। अब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला एफर्ट, उसने 3 बार एफर्ट्स किए, 3 बार कोशिश की बाहर निकलने की। पहला, ही वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम इन द सिटिंग पोजीशन, यानी जिस पोजीशन में ये बैठा था विलियम, इसी पोजीशन में वो नीचे तक जाता है। अब जब वो नीचे पहुंचता है तो ही प्लान टू जंप अप, वो कोशिश करता है कि जंप करके ऊपर आएगा और फिर लाई फ्लैट, सीधा लेट करके, ठीक है, पैडल करता हुआ वो पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। प्लान टू जंप अप, लाई फ्लैट एंड रीच द एज ऑफ द पूल। वो उस समय काफी स्केयर्ड था, ही वाज स्केयर्ड बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, वो काफी डरा हुआ था बट उसने अपने होश नहीं खोए थे। स्केयर्ड बट कॉन्शियस। वो जो 9 फीट थे, ये जो 9 फीट का डिस्टेंस था, इट अपियर टू बी मोर लाइक 90 फीट। उसको कितना लग रहा था, 90 फीट के आसपास लग रहा था। फाइन गाइस, ये था फर्स्ट एफर्ट। फिर वो सेकंड एफर्ट अपना स्टार्ट करता है, जब ऊपर आके दोबारा नीचे पानी की तरफ जाता है। हिट बॉटम हार्ड, नीचे जाके कस के एकदम बॉटम को जंप करने की कोशिश करता है। रीच द सरफेस, सरफेस पहुंच भी जाता है ऊपर, बट अगेन गोइंग डाउन, पर अगेन वो क्या होता है, पानी के नीचे जाना शुरू हो जाता है। ट्राइड टू क्लच और रोप, जब वो ऊपर आता है तो कुछ पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे रोप आ जाए या सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय पानी की। ओनली वाटर रैन थ्रू फिंगर्स। उस समय उसके हैंड्स एंड लेग्स पैरालाइज, हाथ और पांव जो थे एकदम से मूवमेंट नहीं हो रही थी। पैरालाइज का मतलब ऐसे लकवा मार जाना होता है, कोई वैसे पता नहीं चल रहा था कि हाथ पांव है भी। और रिजिड, ठीक है, एकदम अकड़ से गए थे। सर जो था उसका जकड़ रहा था, थ्रोट, हेड थ्रोट। लंग्स रेडी टू बर्स्ट, उसके फेफड़े जो थे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फट जाएंगे अभी, ठीक है ना, बिकॉज उसको क्या नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो इट हैपेंड इन द सेकंड ट्रायल। नाउ व्हाट हैपेंड इन द थर्ड ट्रायल, सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर। थर्ड ट्रायल में क्या होता है कि वो पानी पी जाता है खूब सारा एयर के चक्कर में। लास्ट में ही गेव अप ऑल एफर्ट्स, जब वो सारे प्रयास कर बैठता है, जब उसको कुछ हासिल नहीं होता है तो ही गेव अप ऑल एफर्ट। ही वॉज ड्रोजी, ड्रोजी मतलब उसको नींद सी आ रही थी। एंड फेल्ट लाइक स्लीपिंग, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नींद आ रही है। उस समय पे ही एक्सपीरियंस्ड फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ डेथ, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको ऐसा लग रहा था एकदम अनकॉन्शियस हो गया है, ठीक है ना। उस समय उसका जो मौत का डर था वो भी उससे दूर हो चुका था, ठीक है। उसके कुछ समय बाद हालांकि उसको कोई बचा लेता है। व्हेन ही केम टू सेंसेस, जब उसको होश आता है, व्हेन ही केम टू सेंसेस, ठीक है, ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक, वो अपने पेट के बल, ठीक है, लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल, पूल के बराबर में वो क्या था, लेटा हुआ था, ठीक है ना। एंड वॉमिटिंग, और उल्टियां कर रहा था। तो वो लड़का, वो बुली जिसने इसको फेंका था, वो कहता है आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बट उसकी तो लगभग इस मजाक के चक्कर में जान ही चली गई थी। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। तो आई होप गाइज ये आपको पूरे स्टेप समझ आए होंगे, इनको आप याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही फॉर्म में क्वेश्चन जरूर बनता है और बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। अब क्या होता है गाइज, आगे चलते हैं। अभी जो डर था उसको काफी लंबे समय तक सताता रहता है, जिसकी वजह से जितने भी वाटर स्पोर्ट्स थे, वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज थी, वो सबसे दूर भागता है, ठीक है ना। चाहे वो फिशिंग हो गई, कैनोइंग है, बोटिंग है, या फिर और भी जितने वाटर स्पोर्ट्स थे वो उनसे डरता रहता है। काफी लंबा समय जो है उस डर के साथ वो बिताता है। आखिरकार अपने इस डर के ऊपर काबू पाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, पर उसको कोई खास सक्सेस हासिल नहीं होती है। ये जो डर था कस के उसके दिल को पकड़े रहता है, जिसकी वजह से चाहे वो मैनी लेक्स है, न्यू हैम्पशायर है, डेस्ट्यूट्स है, कोलंबिया है, बंपिंग लेक, इस तरह की जितने भी वाटर बॉडीज थे वो वहां जाने से डरता रहा। आखिरकार उसने निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया कि चाहे हुक और क्रुक किसी भी तरीके से वो इस डर के ऊपर काबू पाएगा। इसलिए उसने इस डर के काबू पाने के लिए अपने आप को एक स्विमिंग क्लासेस के लिए एनरोल कर लिया और एक इंस्ट्रक्टर की मदद से स्विमिंग सीखने की कोशिश की। नाउ व्हाट इंस्ट्रक्टर डिड,
अब इंस्ट्रक्टर जो है उसने उसको स्विमिंग सिखाई। फाइन गाइस, गॉट एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर जो था उसको हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा डेली प्रैक्टिस कराता था। ठीक है, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक रोप ली, एक रस्सी ली और उसको पुली, दिस इज पुली, घिरनी, इस पुली से लगा करके उसकी बेल्ट से बांध दिया। अब क्या था, इसके मन से डर दूर हो गया कि भाई डूबेगा तो है नहीं क्योंकि रस्सी बंधी हुई है। इसने इसको सिखाया कि कैसे पानी के अंदर आगे, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे किस तरह से हुआ जाता है, पानी के अंदर स्विम कैसे किया जाता है, कि आगे कैसे जाना है, पीछे कैसे जाना है, ऊपर कैसे आना है, नीचे कैसे आना है। साथ साथ इसने इसको सिखाया हाउ टू एक्सहेल एंड हाउ टू इनहेल, यानी कि पानी के अंदर से मुंह बाहर निकाल करके क्या करना था, सांस लेनी थी और पानी के अंदर जा करके सांस को छोड़ देना था। तो उसने इनहेल एक्सहेल, हाथ को कैसे मूव करना है, पैर को कैसे मूव करना है, वो सारी चीजें उसको सिखा दी। आखिरकार काफी लंबे कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद ही बिकेम अ कंप्लीट स्विमर। वो जो है वो एक कंप्लीट स्विमर बन जाता है। बट अभी भी कहीं ना कहीं उसके मन में किसी ना किसी कोने में वो डर जो था अभी भी बैठा हुआ था कि कहीं वो डूब तो नहीं जाए, मतलब पानी के प्रति जो डर था वो अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। तो उस डर के ऊपर काबू पाने के लिए ठीक है ना, उसने क्या किया, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। वेंटवर्थ नाम की लेक जाता है, वो जो कहां पे थी, न्यू हैम्पशायर में थी। ठीक है, और ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड से इस लेक के अंदर छलांग लगा देता है। ट्रिक्स आइलैंड से क्या करता है, वो इस लेक के अंदर छलांग लगा देता है और यहां पर क्या करता है, स्विम करता अकेला, क्योंकि उसको डर जो था वापस कब आता था, जब कभी भी वो अकेला होता था। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस तभी नहीं आ रहा था। तो ट्रिक्स आइलैंड से वो छलांग लगा देता है और 2 मील तक, 2 माइल्स अप टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 माइल, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। तो 2 मील तक वो स्विमिंग करता है। ठीक है ना, और ये लगभग 2 घंटे का समय, 2 घंटे तक वो स्विमिंग करता है इसी लेक के अंदर, लेक वेंटवर्थ के अंदर। सिर्फ एक बार उसके मन में डर जो है वो वापस आता है, वो भी कब, जब वो लेक के बीचों बीच था। जब वो लेक के बीचों बीच था और बाहर निकल के मुंह निकाल करके देखता है तो क्या देखता है, चारों तरफ पानी ही पानी था। पर ठीक है ना, उसने अपने इस डर के ऊपर काबू पाता है और वो अगेन स्टार्टेड स्विमिंग। दिस वे ही वॉज फाइनली एबल टू कॉन्क्वर हिज फियर ऑफ वाटर। इस तरीके से आखिरकार उसने अपने इस पानी के डर के ऊपर काबू पा लिया। तो दिस इज व्हाट हैपन थ्रू आउट द स्टोरी। तो आपने समझा कि स्टोरी के अंदर क्या क्या हुआ। अब ये जो स्टोरी है, इट लेफ्ट अ वेरी डीप मीनिंग, बहुत ही डीप मीनिंग छोड़ करके जाती है, जो कि विलियम डगलस की जो लाइफ है इसको उसने पूरी तरह से चेंज कर दिया। विलियम डगलस ने रियलाइज किया कि डेथ वॉज पीसफुल, ओनली द फियर ऑफ डेथ वॉज फियरफुल। कहने का मतलब है कि डेथ तो बहुत ही शांतिपूर्ण है, सिर्फ जो डर है डेथ का वही डरावना है। ठीक है, कॉन्करिंग फियर, जो डर के ऊपर काबू पाने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि जो जीवन है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन का हर एक क्षण, एक एक मोमेंट जो है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया, अच्छी तरह से जिया। फाइन, तो दिस वे ही वाज फाइनली लर्न टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, पूरी फुल मूड में लाइफ को कैसे जिया जाए। और एक और हमें इससे लेसन मिलता है, ऑल द ऑब्स्टिकल टेरर्स, जितने भी हमारे जीवन में रुकावटें हैं, डर है, फियर है, टेरर्स है, उन सब के ऊपर काबू पाया जा सकता है। व्हाट वी नीड इज डिटर्मिनेशन एंड करेज। हमें किसकी जरूरत है, दृढ़ निश्चय और साहस की। आई होप गाइज आप लोगों को ये पूरी की पूरी स्टोरी, पूरा का पूरा लेसन जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लेसन। दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। राइट गाइज, नोट्स के लिए आप लोग नीचे लिंक में या फिर हमारे एप्लीकेशन से ये सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, so that's all we have for today. See you in the next video. Till then, Jai Hind, bye bye.